सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। वो है ग्रुप एनाग्राम्स, लीड कोड 49। ठीक है। अब इन क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है कि हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी है और हमें क्या करना है, एनाग्राम्स को ग्रुप करना है। ठीक है। अब एनाग्राम क्या होता है ना, कि मतलब कोई भी वर्ड्स हो उसको हम रीअरेंज करके अगर लिख दें, लेकिन वो सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है। जैसे सपोज हम इस तरीके से लिखें, इट है, और हम इसको चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, 80 8 भी लिख सकते हैं, है ना। एक ये हो गया, और भी है, हम सपोज TAE भी लिख दें। तो ये सारे क्या है, एनाग्राम्स हैं, है ना। मतलब बस रिप्रेजेंटेशन अलग होगा, कैरेक्टर्स सेम होंगे। मतलब जो जो कैरेक्टर्स यहाँ पे होंगे, जैसे ई है तो ई भी होगा, ई ए है तो ए भी होगा, टी है तो टी भी होगा। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये एनाग्राम्स हैं। मतलब बस रिप्रेजेंटेशन अलग होंगे, ठीक है, कैरेक्टर सेम होगा वहां पे। तो ये होता है एनाग्राम। अब इनने क्या कह रहा है ना, कि हमें ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी है, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग इनने दे रखा है, और हमें आउटपुट करना है एनाग्राम्स के स्ट्रिंग। मतलब जैसे BAT, इसका कोई दूसरा एलिमेंट तो नहीं है जिसमें सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो, मतलब सेम बी जैसे मौजूद हो, वहां पे ए भी मौजूद हो, टी भी मौजूद हो, बस अलग लिखा हो। तो इसलिए ये अलग ही है अपना लिस्ट, बैट बना हुआ। अब ये NAT है और 10 है, नैट और 10, तो देखो ये एनाग्राम से है ना। 10 को भी रिप्रेजेंट कर दिया इसने अलग तरीके से, लेकिन कैरेक्टर्स तो सेम है, तो ये एक अपना पर्टिकुलर एनाग्राम है। अब जैसे ये देखो, जैसे मैंने अभी लिखा था 8 ईट और टी, तो ये तीनों भी एनाग्राम है ना। सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है यहाँ पे भी, और एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो एक इसकी अपनी अपनी एनाग्राम की लिस्ट है ना। तो इस ऑर्डर में हमें रिटर्न करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा किस तरीके से, मतलब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब सवाल ये है कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी दो चीजें हैं। एक तो जैसे इन्हें लिस्ट के फॉर्मेट में हमें इनपुट दिया हुआ है, तो इसमें लिस्ट और मैप का देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है। ठीक है, दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे यूज हो जाएगी। हम क्या करेंगे ना, एक फ्रीक्वेंसी एरे मेंटेन करेंगे। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी एरे नहीं, मैप, मतलब जिसमें कैरेक्टर्स के सारे रिप्रेजेंटेशन होंगे। कैसे, चलो देखते हैं। मैं क्या करूंगा, जैसे हमारे पास ईट है ना। अब कितने इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, 26, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, एक अपना हैश बना के चलेंगे मैप के अंदर। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे ना, इसकी फ्रीक्वेंसी रखेंगे। जैसे देखो, तो इनिशियली क्या होगा, हमारा पूरा हैश मैप जो है उसके अंदर सब में 0 0 फील होगा, है ना, 26 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 25 26। तो ये 26 साइज की एक एरे हमने बना रखी थी इनिशियली। ठीक है। अब क्या क्या होगा, जहां जहां हमें जो जो कैरेक्टर्स मिलेंगे, है ना, अब इस स्ट्रिंग के अंदर हम आइटरेट करेंगे हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। अब ई के लिए क्या होगा, हम मैप के अंदर जाएंगे, जो भी इसकी पोजीशन होगी, जैसे ABCDE, तो ई यहाँ पे होगा, है ना। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, 0 से जगह 1। ए आया, ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली टी के लिए क्या होगा, GHIJK, तो टी मान के चलो यहाँ पे। ठीक है, देख लेना, मैं पता नहीं कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन पे वो 1 1 हो जाएगा, बाकी सारे बिट्स 0 होंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इसी चीज को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, कि जो हमारा ऐसा सा है पूरा। ठीक है, इसको स्ट्रिंग कर देंगे और इसी को मैप करा देंगे अपने लिस्ट से, कि पहला हमारा एलिमेंट सपोज 8 आ गया, है ना। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, सपोज इस वाले केस पे लेते हैं, तो टी आ गया। अब टी के लिए क्या होगा, अगर हम टी के लिए ध्यान दें, तो सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना। तो इसके लिए भी पहले ऐसे ही सी 0 0 0 सब में आएगा, हैश बनेगा, और उसके अंदर वापस से टी के जगह 1 आ जाएगा, ई के जगह भी 1 आ जाएगा, ए के जगह भी 1 आ जाएगा। तो क्या होगा, हैश हमारा सेम रह जाएगा, है ना। वो चेक करेगा मैप के अंदर कि क्या ये वाला हैश हमारे यहाँ पे मौजूद है क्या। तो देखेगा हाँ यार, मैप के अंदर तो मौजूद है ये। तो वो क्या करेगा, उसी लिस्ट के अंदर टी को भी डाल देगा। तो ये ईट के साथ साथ यहाँ पे हम टी को भी डाल देंगे। क्लियर। अब अगला एलिमेंट जैसे आएगा, वो क्या है, 8। तो 8 में भी देखो तो सेम ही है ना, सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना, ATE। तो इसके लिए भी सेम हैश आ जाएगा, तो उसी तरीके से ये भी अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी यहाँ पे 8 होके आ जाएगा इस तरीके से, है ना। अब अगला एलिमेंट देख लो क्या है, NAT, नैट आता है।
अब तुम अगर नैट को देखो तो ये कैरेक्टर्स इसका फिर से इसका भी हैश अपना बनेगा, तो ये क्या होगा ना, हर बार हैश बनाते हुए जाएगा। ठीक है, तो सपोज ऐसा ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ए के लिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एन के लिए सपोज यहाँ पे 1 आ गया है ना, और टी के लिए यहाँ पे ये मैं ऐसे ही रैंडम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि पूरा सही हो, क्योंकि ये काफी बड़ा है, 26 एरे में मैं एक जगह पे बना दिया, बस बस रिप्रेजेंट करने के लिए कि ताकि तुम देख सको क्या हो रहा है। अब अगर हम देखें तो इसका हैश ये हो गया, अब ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। अब अगर हम ध्यान दें तो ये इस तरीके से कुछ बन गया होगा, है ना, मान के चलो। अब क्या ये दोनों हैश में सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना। तो इससे क्या होगा ना, तो कोई भी अगर अलग कैरेक्टर का हमें मिला एनईटी, तो इसका एक अपना अलग हैश बन जाएगा, है ना, और उसको हम मैप करा देंगे एक अपने इसके नैट से, और ये मैप में ऐड होती जाएगी, तो ये हमारी की बन जाएगी, जो हमारा हैश है ना, ये हमारी की बन जाएगी। मैप के अंदर ये तो होता है ना, की वैल्यू पेयर स्टोर होते हैं, तो ये हमारा की हो गया। अब ये सेम हमारा किसके लिए होगा, नैट का दूसरा क्या है हमारे पास, टैन है ना, तो टैन भी हमारे पास ऐसा ही आएगा, तो टैन का भी रिप्रेजेंटेशन सेम आएगा, बस अलग किसका आएगा, बैट का। अब बैट के लिए क्या हो जाएगा, वो कुछ ऐसा सा बनेगा, ए और बी के जगह 1 1 होंगे, और ये पूरा 0 होगा, और बाकी मान के चलो टी कहीं इधर पे 1 हो गया, तो यहाँ से हमें बैट मिल जाएगा, है ना, और यहाँ पे नैट और टेन दोनों आ जाएंगे इस वाले पार्ट में, यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे ना कि जो हमारे वैल्यूज आ गए, है ना, तो हम एक लिस्ट भी बना के चलेंगे, है ना, आंसर की लिस्ट, और बस उसमें ये सारे वैल्यूज वाले पार्ट को ऐड कर देंगे मैप के अंदर। तो हमें बस वैल्यू से मतलब है ना, यही तो आउटपुट करना है, देखो, है ना, हमें एक बैट चाहिए था, एक एनएटी 10 चाहिए था, और एक ये ईट टी 8, यही तो हमारा आउटपुट है ना। तो बस हम एक आंसर लिस्ट में अपने वैल्यूज को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाले और ये नीचे वाला। तो आई होप थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से हम करेंगे। तो इस बार कोड को समझते हैं इसको, ठीक है, उसके बाद हम इसको वापस देखते हैं। तो कोड भी सिंपल सा ही होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसा कि मैंने क्या क्या बोला था कि हम पहले एक आंसर बनाते हैं, तो ये क्या होगा, लिस्ट ऑफ लिस्ट, किसमें, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, है ना। तो ये आंसर लिस्ट होगी हमारी, जो कि हम रिटर्न करा रहे होंगे, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारे स्ट्रिंग की लेंथ अगर 0 है, तो हम सीधा रिटर्न करा देंगे ना strs, क्योंकि हमें तो पता है कि अगर तुम्हारी स्ट्रिंग ही तुम्हारे पास कुछ है, मौजूद ही नहीं है स्ट्रिंग एरे के अंदर, तो वही हमारा बेस केस हो जाएगा, राइट। तो अब हमारा हम मैप बना लेंगे। मैप में क्या एसोसिएटेड होगा, स्ट्रिंग से लेकर के लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग तक, है ना। तो उसके उस मैप के अंदर हम डाल देंगे अपना हैश मैप, है ना। तो ये हमारा मैप हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे ना, अपने हर एक एलिमेंट पे आइटरेट करो, स्ट्रिंग एस strs। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर हैश, ये वही हम जो अभी कर रहे थे, ये कितने साइज की हम बना लेंगे कैरेक्टर एरे, ये होगी हमारी 26 साइज की, है ना। और अब आइटरेट करो अपने इसके अंदर, फॉर कैरेक्टर सी इन एस डॉट टू कैर एरे। तो अगर नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, इसको हम समझ लेंगे कोड को, ठीक है, पहले तो एक बार देखते जाओ। तो इससे क्या होगा, ये वही चीज़ है जो हम कर रहे थे, वो सारे 100 है ना, वो फिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा वो कैरेक्टर 100 वाला जो है पर्टिकुलर हैश बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे एज अ की बना करके जो हम कर रहे थे, अगर याद हो तो, है ना। जैसे कि पहले तो हमने एरे के अंदर वो 100 कर लिया था, उसका देखो इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में बना लिया ना, ये हमारी की बन गई, ये हमारी वैल्यू बन गया। उसी के लिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे की के अंदर, मतलब स्ट्रिंग के अंदर। तो न्यू स्ट्रिंग और ये हैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैप के अंदर चेक करो कि अगर वो पहले से है कंप्यूट इफ एब्सेंट, मतलब अगर पहली बार वो हैश आ रहा है ना, तो उसको डाल दो,
या फिर अगर है वहाँ पे ऑलरेडी तो बस अपने वैल्यूज़ को अपडेट करते चले जाओ, है ना? तो अगर ऐसा है तो न्यू एरे लिस्ट बना देना, अगर पहली बार आ रहा है तो, है ना? और अगर पहले से है वहाँ पे तो मैप डॉट गेट की करो, तो हमें की मिल जाएगा और वहाँ पे स्ट्रिंग को अपने ऐड कर दो, जैसे हमारे ईट और टी वाले में हुआ था ना, हम ऐड कर देंगे। और फाइनली हमारा जो आंसर होगा उसमें कर दो ऐड ऑल। हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यूज वाले पार्ट को ऐड कर देते हैं ना, और फाइनली रिटर्न आंसर। अब देखो जो हमने सीखा था वही होगा यहाँ पे, हमने कोई अलग काम किया क्या? देखते जाओ, है ना? तो ये एक तो हमने ये आंसर लिस्ट बना ली, और यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो जाती है, मतलब एरे के अंदर कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा रिटर्न 0 कर दो, एम्प्टी आएगी वहाँ पे, है ना? हमने एक मैप बना लिया ऐसा सा ही, जिसमें क्या होगा, एक स्ट्रिंग जाएगी, स्ट्रिंग देख लो यहाँ पे, अगर बगल में ध्यान दो तो हमारी स्ट्रिंग ये है ना स्ट्रिंग, और ये क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो यही मैप हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे हमें बाकी काम आने वाला है। उसके बाद हमने क्या किया, अपने जो इनपुट है इस पे आइटरेट करेंगे, और एक कैरेक्टर हैश बनाया इस तरीके का 26 साइज का एरे, है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये पहला वाला जो मैंने बनाया है। उसके अंदर हम क्या करें, आइटरेट कर रहे हैं, है ना, कैर एरे के अंदर, और सबके हैश को अपडेट कर दिए। तो जहाँ जहाँ पे तुम्हारा जैसे वैल्यूज आएगी, ई आया तो ई वाले जगह पे 1 हो जाएगा, ए आया तो ए वाली जगह पे 1 हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से ये हैश हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग इसको की बना के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, है ना, इसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम मैप के अंदर इस की को ऐड कर रहे हैं कि हाँ यार इस की से एसोसिएटेड, और उसके अगर पहली बार आ रहा है ना, तो एक नया एरे लिस्ट बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये नैट वाले केस में, तो इसकी हैश देखो अलग थी ना, तो इसके लिए हम पहली बार डालेंगे इस हैश को, है ना? और उसके एसोसिएटेड जो हमारी लिस्ट आएगी, जैसे यहाँ पे फिर NAT आ गया, 10 आ गया, तो ये बाकी वाली लिस्ट बाद में आ गई। और अगर पहले से मौजूद है, जैसे यहाँ पे देखो, ईट के बाद क्या था, टी आया था, तो टी की भी हैश सेम आ गई थी, है ना? टी की भी हैश तो सेम ही आई थी। तो हम गेट कर लेंगे की को कि यार अगर पहले से कोई ये हैश मौजूद है तो सीधा स्ट्रिंग को ऐड कर दो, नए नए नया हम क्यों क्रिएट करने जाए वहाँ पे, है ना? तो सीधा यहाँ पे टी डाल दिए, और बस उसके बाद ये वैल्यूज़ वाले जो हिस्से हैं, ये जो ईट हो गया, ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो ये बस हम मैप आंसर एरे में, मतलब सॉरी आंसर स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में ऐड कर दिए। यही हमें रिटर्न करना था, है ना? और फाइनली हम रिटर्न करा दिए। तो आई होप ये सोल्यूशन क्लियर होगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है? बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके? मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टेक केयर।